दुख जब बार बार आता है तो हम सोचने लगते हैं कि शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, शायद मेरे घर पर ही कुछ है, शायद भगवान ही नाराज हैं। और यहीं पर हम अक्सर सबसे बड़ी गलती बैठ करते हैं। हम कारण बाहर ढूंढने लगते हैं, जबकि जड़ अक्सर हमारे फैसलों, हमारी संगत, हमारी भाषा और हमारे घर के माहौल में छुपी होती है। आज की कथा इसी जड़ को छूती है। ये कथा आपको कोई डर नहीं दिखाएगी, कोई लालच नहीं देगी और न ही कोई गारंटी बेचने आई है। ये कथा बस इतना करेगी कि आपके मन के अंदर एक दीपक जला देगी, ताकि आप देख सकें कि बरकत आखिर आती कहाँ से है और चली कहाँ जाती है। तो आज पूरे भक्तिभाव के साथ, पर पूरे होश के साथ भी, आइए हम गणेश जी से बुद्धि की प्रार्थना करें और माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना करें कि हमारे घर में सिर्फ धन नहीं, शांति, मर्यादा और सुकून भी टिके। क्योंकि जब घर में सुकून टिकता है ना, तो दुख अपने आप रास्ता भूलने लगता है। कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी, बिल्कुल दिल की बात कहना चाहती हूँ। अगर आपको ऐसी कथाएं पसंद हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि मन को संभालती हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर सप्ताह आपके पास कुछ मिनट ऐसे हों जो आपको उलझन से निकालकर शांति की तरफ ले जाएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, घंटी वाला विकल्प भी ऑन कर दीजिए, ताकि हर बुधवार और जब भी हम कोई नई कथा लेकर आएं, आपको सबसे पहले पता चल जाए। मैं आपको एक बात बहुत साफ साफ कहूं, यहाँ हम किसी को डराकर भक्ति नहीं करवाते। यहाँ हम बड़े बड़े दावे नहीं करते कि बस ये सुन लो और सब बदल जाएगा। हम बस एक ईमानदार कोशिश करते हैं कथा के जरिए आपको वो सीख देना जो घर जोड़ती है, जो मन को मजबूत करती है और जो इंसान को खुद के करीब ले आती है। कई बार होता क्या है, हम बाहर की दुनिया के लिए तो बहुत मजबूत बन जाते हैं, लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। ऐसे में अगर आपका ये चैनल आपके लिए एक सुकून का कोना बन जाए, तो मुझे लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हुई। तो चलिए सब्सक्राइब करके इस छोटे से रिश्ते को पक्का कर लेते हैं। अब बैठिए, सांस को थोड़ा हल्का कीजिए और कथा की तरफ चलिए पूरे मन से। बुधवार का दिन बहुत लोग शुभ कहकर बस गुजर जाने देते हैं, लेकिन असल में बुधवार हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है। जीवन सिर्फ भाग्य से नहीं चलता, बुद्धि और मर्यादा से चलता है। गणेश जी को हम विघ्नहर्ता कहते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा वरदान सिर्फ बाधा हटाना नहीं है, वो है सही निर्णय की शक्ति। क्योंकि कई बार मुश्किलें बाहर से नहीं आती, हम खुद अपने फैसलों से अपने लिए विघ्न खड़े कर लेते हैं। और जब मन भ्रम में होता है, तब इंसान मेहनत तो करता है, पर दिशा गलत चुन लेता है। और माँ लक्ष्मी, उन्हें लोग सिर्फ धन की देवी समझ लेते हैं, पर लक्ष्मी का असली अर्थ है बरकत। ऐसी बरकत जो घर में ठहरती है, जहाँ कमाई आए तो सही, लेकिन साथ में चैन भी रहे, रिश्तों में मिठास भी रहे और घर का सम्मान भी बना रहे। यही कारण है कि बुधवार को गणेश जी और लक्ष्मी जी का स्मरण एक साथ बहुत अर्थपूर्ण हो जाता है। एक तरफ बुद्धि, जो हमें सही रास्ता चुनना सिखाती है, दूसरी तरफ मर्यादा, जो हमें सिखाती है कि पैसा आए तो उसे संभालना कैसे है और घर को टूटने से बचाना कैसे है। कई घरों में दुख बार बार इसलिए आता है क्योंकि कमाई तो होती है, पर निर्णय कमज़ोर हो जाते हैं। और जब निर्णय कमज़ोर होते हैं तो बरकत धीरे धीरे खिसकने लगती है, बिना शोर किए, बिना बताए। तो आज बुधवार को हम यही प्रार्थना करेंगे, गणेश जी हमारी बुद्धि को स्थिर करें और माँ लक्ष्मी हमारे घर में मर्यादा, शांति और सुकून को टिकाए रखें। अब मैं आपको एक ऐसे घर की तरफ ले चलती हूँ जो दिखने में बिल्कुल साधारण है, लेकिन उसकी उलझन बहुत बड़ी है। ऐसा घर जैसा शायद हमारे आपके आसपास भी कहीं न कहीं होगा। एक छोटा सा घर, दीवारों पर समय की परछाई, छत पर चिंता की हल्की सी बूंदें और आंगन में मेहनत की मिट्टी की खुशबू। घर के बड़े रोज भगवान का नाम लेते हैं और घर के छोटे रोज काम पर निकलते हैं। देखने वाले कहें सब ठीक तो है, लेकिन ठीक और शांत में फर्क होता है। इस घर में कमाई आती है पर टिकती नहीं। इस घर में मेहनत होती है पर बचत नहीं। इस घर में प्यार है पर बात बात पर तकरार भी है। घर के बड़े चुप हैं क्योंकि रोज समझाने की ताकत अब थक चुकी है, और घर के छोटे चिड़चिड़े हैं क्योंकि उन्हें लगता है हम मेहनत तो करते हैं, फिर भी जिंदगी संभल क्यों नहीं रही।
सबसे दुख की बात यह है कि समस्या बाहर से बड़ी नहीं दिखती, लेकिन अंदर ही अंदर घर का माहौल भारी होता जा रहा है। कभी खाने की मेज पर ताने, कभी रात में चुप्पी, कभी किसी की आंखों में शिकायत, तो कभी किसी के दिल में डर कि अगर यही चलता रहा तो ये घर घर नहीं, बस एक छत बनकर रह जाएगा। और यहीं से शुरू होती है उस उलझन की कहानी जिसमें कोई राक्षस सींग लेकर नहीं आता, कोई तूफान ढोल बजाकर नहीं आता, बस एक छोटी सी गलत दिशा, एक गलत आदत और एक गलत संगत धीरे धीरे पूरे घर की बरकत को खोखला कर देती है। आज की कथा का मुख्य पात्र यही घर है, साधारण पर बहुत अपना, और उसकी उलझन भी उतनी ही सच्ची जितनी हमारी जिंदगी। अब सवाल ये नहीं है कि इस घर में दुख क्यों है, सवाल ये है कि दुख को बुला कौन रहा है। हम अक्सर अपनी परेशानियों का एक चेहरा बना लेते हैं। वो आदमी खराब है, वो दोस्त गलत है, वो रिश्तेदार जलता है, वो पड़ोसी नज़र लगाता है। और कई बार ये बातें सही भी होती हैं। बाहर की दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो मीठी बातों में लपेटकर आपको धीरे धीरे तोड़ देते हैं। इस कहानी में भी एक ऐसा ही इंसान है जो दिखने में हंसमुख है, बातों में बड़ा अपनापन रखता है और ज़रूरत पड़ने पर उधार का लालच भी दे देता है। वो जानता है कि किस कमज़ोरी पर हाथ रखना है, कब तारीफ करनी है और कब शान के नाम पर इंसान को फंसाना है। लेकिन सच यही है, वो अकेला विलन नहीं है, क्योंकि अगर बाहर वाला दरवाजे पर खड़ा भी हो तो अंदर से दरवाज़ा खुलता है। और ये दरवाज़ा हमारी अपनी कमज़ोरी खोलती है। हमारा बस आज आखिरी बार, हमारा थोड़ा सा ही तो है, हमारा सब करते हैं और हमारा कल से पक्का छोड़ दूंगा। यही अंदर की कमज़ोरी धीरे धीरे आदत बन जाती है और फिर आदत इंसान को अपने ही घर में पराया कर देती है। कमाई आते ही उड़ जाती है, भाषा कड़वी हो जाती है, रिश्तों में भरोसा टूटने लगता है और घर की शांति सबसे पहले विदा हो जाती है। तो असली विलन कौन है? बाहर का बहकाने वाला या अंदर का बहक जाने वाला मन? आज की कथा इसी सच पर रोशनी डालती है कि जब तक हम अपनी कमजोरी को पहचान कर संभाल नहीं लेते, तब तक बाहर के विलन बदलते रहेंगे, लेकिन दुख का चक्र वही का वही चलता रहेगा। जब घर रोज रोज वही दुख देखता है ना, तो एक दिन ऐसा आता है जब किसी की आंखों में आंसू नहीं बचते, बस एक चुप सी हिम्मत बचती है। और उसी चुप हिम्मत से कभी कभी पूरा घर बच जाता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। घर के पिता ने बहुत कुछ देख लिया था, समझाना भी, लड़ना भी, मान मनावल भी, लेकिन हर बार शाम के आते ही सब कुछ फिर वहीं लौट जाता, जैसे कोई अदृश्य रस्सी बच्चों के कदम उसी गलत दिशा में खींच ले जाती हो। पर उस बुधवार की सुबह पिता ने एक अलग फैसला किया। उन्होंने सोचा, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करूंगा, आज मैं घर में झगड़े की जगह वातावरण बदलूंगा। क्योंकि कई बार इंसान की आदत उससे बहस से नहीं छूटती, आदत उससे छूटती है जब उसे अपने ही घर में सुकून का स्वाद याद दिलाया जाए। घर में ज्यादा साधन नहीं थे, फिर भी पिता ने जितना हो सका उतने में साफ सफाई करवाई। एक छोटा सा दीपक, थोड़ी सी धूप और प्रसाद में बस सादगी। उन्होंने माँ से कहा, आज बस इतना कर लो कि घर का कोना कोना साफ लगे। लक्ष्मी जी को साफ जगह पसंद है और गणेश जी को साफ मन। और सबसे खास बात, उन्होंने बच्चों से कहा, मैं तुमसे पैसा नहीं मांग रहा, बस आज शाम थोड़ा सा समय मांग रहा हूँ, बस बैठकर एक कथा सुन लो, फिर जो ठीक लगे वही करना। ये बात सुनकर बच्चों के भीतर कहीं कुछ हिला, क्योंकि जब कोई पिता मांगता है ना, तो वो मांग नहीं, वो पुकार होती है। और यहीं से कहानी का मोड़ शुरू होता है। एक बुधवार की शाम, एक दीपक की लौ और एक घर को बचाने की जिद। उस दिन बच्चों ने मन में एक बात ठान तो ली थी, आज घर जाना है, आज देर नहीं करनी, आज पिता की बात रखनी है। काम से लौटते समय उनके कदम भी तेज थे और मन भी थोड़ा हल्का, जैसे पहली बार उन्हें खुद पर भरोसा होने लगा हो। लेकिन असली परीक्षा हमेशा वहीं आती है जहां हम रोज हारते आए हों। जैसे ही वे उस गली के पास पहुंचे, वही पुरानी आवाज़, वही अपनापन, वही मीठा जाल। अरे, आज तो बहुत थके लग रहे हो, बस थोड़ी देर बैठ जाओ, आज तो खास चीज़ है, बस आज। और सबसे खतरनाक बात, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, उधार लिख देंगे। ये शब्द सुनकर इंसान के अंदर का कमज़ोर हिस्सा जाग उठता है। मन कहता है, बस थोड़ा सा।
दिमाग बहाना ढूंढता है, घर थोड़ी भागा जा रहा है, और आदत धीरे से कान में फुसफुसाती है, इतने दिन किया है, आज छोड़कर क्या मिलेगा। पर उसी पल उन्हें पिता का चेहरा याद आया, वो चेहरा जिसमें गुस्सा नहीं था, बस चिंता थी, वो आवाज़ जिसमें आदेश नहीं था, बस उम्मीद थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उस बस आज के सामने उन्होंने अपने बस आज नहीं को खड़ा किया। वे रुके नहीं, उन्होंने बहाना नहीं बनाया, उन्होंने बहस भी नहीं की, बस चुपचाप अपने कदम घर की तरफ बढ़ा दिए। और यही उनकी पहली जीत हुई, बहुत बड़ी नहीं, बहुत चमकदार नहीं, लेकिन बहुत सच्ची। क्योंकि जीत तब नहीं होती जब दुनिया तालियां बजाए, जीत तब होती है जब इंसान अपने अंदर के उस हिस्से को हराए जो उसे रोज गिराता आया है। जैसे ही वे दोनों घर की गली में मुड़े, उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ। वही घर, वही दीवारें, वही आंगन, लेकिन हवा में एक नई सी खुशबू थी। धूप अगरबत्ती की नहीं, बल्कि शांति की। वो शांति जो लंबे समय बाद किसी घर में लौटती है तो सबसे पहले सांसों को हल्का करती है। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा, आंगन साफ है, कोने कोने में बिखराव नहीं, बल्कि सलीका है। एक छोटी सी चौकी पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर रखी है। सामने एक दीपक जल रहा है। लौ छोटी है पर जिद बड़ी है। घर के बड़े साफ कपड़ों में बैठे हैं और उनके चेहरे पर वो थकान तो है, लेकिन साथ में एक उम्मीद भी है। माँ की आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं, जैसे हर सांस के साथ एक ही दुआ निकल रही हो, बस आज ये सही सलामत होश में घर आ जाएं। और जैसे ही उन्हें होश में देखा, माँ के चेहरे पर जो राहत आई वो शब्दों में नहीं उतरती। उस पल बच्चों को पहली बार समझ आया, घर सिर्फ ईंट और छत नहीं होता, घर एक भाव होता है। और जब घर का भाव टूटता है तो इंसान बाहर कितना भी हंस ले, अंदर से खाली ही रहता है। उन्होंने हाथ मुंह धोया, चुपचाप आकर बैठ गए। किसी ने ताना नहीं मारा, किसी ने अपमान नहीं किया, बस पिता ने हल्की सी आवाज में कहा, आ गए, अच्छा किया, अब बस थोड़ी देर मन से बैठ जाओ। और उस घर में बहुत दिनों बाद आवाजें तेज नहीं थीं, सिर्फ दीपक जल रहा था और दिल पिघल रहा था। पिता ने दीपक के सामने हाथ जोड़े और फिर धीरे धीरे कथा का दरवाज़ा खुला। बहुत समय पहले की बात है, उन्होंने कहना शुरू किया। एक नगर में एक बहुत धनवान परिवार रहता था। घर इतना बड़ा कि आंगन में कदम पड़े तो गूंज लौट आए। धन दौलत की कमी नहीं थी, अनाज के भंडार भरे रहते, कपड़ों की अलमारियां भरी रहती और लोगों की नज़रों में उस घर की बड़ी इज्जत थी। पर बेटा, इस कहानी में कमी धन की नहीं थी, कमी थी धन के साथ आने वाली समझ की। उस परिवार में सब कुछ था, बस एक चीज धीरे धीरे दरार बन रही थी, घमंड। घर के कुछ लोग अपने वैभव को अपना हक समझ बैठे थे। उन्हें लगता था कि हम बड़े हैं, इसलिए हमारा मान होना चाहिए। और जब इंसान अपने आप को बड़ा मानने लगता है तो सबसे पहले उसके अंदर की करुणा छोटी हो जाती है। उसी घर में एक सदस्य ऐसा भी था जो बहुत शांत स्वभाव का था, जिसे पता था कि धन अगर विनम्रता के साथ रहे तो बरकत बनता है और घमंड के साथ रहे तो आग बन जाता है। वो हमेशा कहता, धन का असली सौंदर्य दान में है और घर का असली सम्मान व्यवहार में। लेकिन बाकी लोग उसकी बात को कमजोरी समझते थे। उन्हें लगता था कि दया दिखाना मतलब खुद को छोटा करना है। यहीं से कहानी की असली शुरुआत होती है। एक धनवान घर जिसकी तिजोरी मजबूत थी, लेकिन उसके मन में घमंड की एक ऐसी दरार पड़ चुकी थी जो दिखती नहीं थी, पर धीरे धीरे सब कुछ हिला देने वाली थी। एक दिन दोपहर का समय था। रसोई में पकवानों की खुशबू फैल रही थी। घर के अंदर चहल पहल थी और बाहर धूप तेज थी। उसी समय दरवाजे पर किसी ने धीमे से आवाज दी, माई, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो। घर में धन की कमी नहीं थी, रसोई में अन्न था, पानी था और लोगों के हाथों में समय भी था। फिर भी उस आवाज के सामने जो जवाब मिला वो अन्न से नहीं, अहंकार से निकला। दरवाज़ा खोलकर देखा गया तो बाहर एक ज़रूरतमंद व्यक्ति खड़ा था। कपड़े पुराने थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में उम्मीद की एक पतली सी डोर। उसने दोबारा कहा, एक रोटी का टुकड़ा ही दे दो, ईश्वर भला करेगा।
लेकिन घर के अंदर से जो आवाज़ आई वो कड़क थी। यहाँ रोज़ रोज़ आ जाते हो, काम करो, मेहनत करो, हमारे पास तुम्हें देने के लिए समय नहीं है, जाओ यहाँ से। ज़रूरतमंद व्यक्ति कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि इतनी बड़ी रसोई वाले घर में एक रोटी के लिए भी इतनी सख्ती क्यों। फिर उसने नज़रें झुका लीं और बिना कुछ बोले चला गया। वो चला गया, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि जब किसी के दरवाजे से कोई भूखा अपमानित होकर लौटता है ना, तो बात सिर्फ एक रोटी की नहीं रहती। वो घर के लिए एक इशारा बन जाता है कि धन तो है पर दिल सिकुड़ गया है, और जहाँ दिल सिकुड़ता है वहाँ बरकत भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। यही थी उस घर की परीक्षा, और उसी परीक्षा में पहली बार घमंड ने मनुष्यता पर जीत ले ली। उस ज़रूरतमंद को दुत्कार कर भेज देने के बाद घर में किसी को लगा ही नहीं कि कुछ गलत हुआ है। सब अपने काम में लग गए, जैसे रोज़ की एक छोटी सी बात हो। लेकिन कई बार गलती बड़ी नहीं दिखती, उसका असर बड़ा होता है। कुछ ही दिनों में उस धनवान घर में अजीब अजीब बातें होने लगीं। जिस व्यापार में हमेशा लाभ होता था, वहाँ अचानक फैसले गलत होने लगे। हिसाब किताब उलझने लगा। किसी पर भरोसा किया तो धोखा मिला, और जिसे समझकर टाल देना चाहिए था, उसी के पीछे घर वाले दौड़ पड़े। यानी सबसे पहले धन नहीं गया, सबसे पहले बुद्धि डगमगाई। कहते हैं ना, जब बरकत रूठती है तो इंसान की सोच में धुंध उतर आती है। वही धुंध उस घर पर भी छा गई। एक दिन माल का नुकसान, दूसरे दिन लेन देन में फंसाव, तीसरे दिन किसी भरोसेमंद आदमी की बेईमानी, और फिर धीरे धीरे घर के भीतर चुपचाप डर फैलने लगा। अब जो लोग कल तक उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे, वही लोग बातों में ताने देने लगे। घर के अंदर भी बदलाव आया। आवाज़ें ऊंची होने लगी, शक बढ़ने लगा, और हर कोई अपनी ही बात सही साबित करने में लग गया। जहाँ पहले ऐश था, वहाँ अब बेचैनी रहने लगी। और सबसे दुख की बात ये, घर वाले बाहर के कारण ढूंढते रहे। किसी ने कहा नज़र लग गई, किसी ने कहा किस्मत पलट गई, पर किसी ने ये नहीं देखा कि असली शुरुआत कहाँ से हुई थी। जब करुणा का दरवाज़ा बंद हुआ और घमंड ने मन पर कब्जा कर लिया। यही गिरावट का पहला कदम होता है। लक्ष्मी पहले धन नहीं छीनती, वो पहले इंसान को गलत फैसलों में फंसने देती है। और जब बुद्धि ही साथ छोड़ दे, तो बड़ी से बड़ी तिजोरी भी धीरे धीरे खाली होने लगती है। समय गुजरता गया, और जो गिरावट धीरे धीरे शुरू हुई थी, वो अब सामने आ चुकी थी। एक दिन ऐसा भी आया जब उस बड़े घर में रसोई की खनक नहीं थी, न बर्तनों की आवाज़, न पकते खाने की खुशबू। बस एक भारी सी चुप्पी थी जो दीवारों से टकराकर लौट रही थी। दोपहर हुई, फिर शाम ढली, पर चूल्हा नहीं जला। घर के लोग इधर उधर देखते रहे, जैसे कहीं से कुछ निकल आएगा। किसी डिब्बे में थोड़े दाने, किसी मटके में थोड़ी सी बची चीज़। पर जब सब कुछ टटोला गया तो हाथ खाली रहे। उस दिन घर की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सच्चाई सामने आई। जिस घर में कभी अनाज के ढेर थे, आज वहाँ एक दाना भी नहीं था। और तभी पहली बार उस घर की आंखों में सिर्फ भूख नहीं थी, पछतावा भी था। वो पछतावा जो देर से आता है, लेकिन जब आता है तो इंसान को अंदर तक हिला देता है। घर के बड़े बैठे थे, सिर झुकाए। किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि बोलने के लिए शब्द नहीं, बस कसक थी। और उसी कसक के बीच किसी ने धीमे से कहा, याद है वो दिन जब एक भूखा दरवाजे से लौटा था? बस इतना सुनते ही जैसे पूरे घर के सामने एक तस्वीर खुल गई। रसोई में अन्न होते हुए भी किसी को एक रोटी देने में जो घमंड आ गया था, आज वही घमंड भूख बनकर सामने खड़ा था। उस दिन सब समझ आए, समस्या सिर्फ पैसे की नहीं थी, समस्या मन की सख्ती की थी। और जब मन सख्त हो जाता है तो घर की बरकत धीरे धीरे पिघलकर चली जाती है। ये था उनका सबसे कठिन दिन, जब पेट खाली था और आंखें पहली बार सच से भर गई थीं। जब भूख घर के भीतर आ जाए ना, तो इंसान को सबसे पहले अपना घमंड छोड़ना पड़ता है। और उस घर में अब घमंड छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। एक सुबह बहुत जल्दी, जब गली में अभी ठीक से हलचल भी नहीं हुई थी, उस परिवार ने अपना घर छोड़ने का फैसला किया। वही घर जिसके दरवाजे पर लोग कभी झुककर सलाम करते थे, वही आंगन जहां कभी हंसी गूंजती थी। आज सब कुछ पीछे छूट रहा था, सामान भी, पहचान भी, और सबसे ज्यादा शान।
वे फटे पुराने कपड़ों में कम सामान के साथ निकल पड़े। किसी ने पूछा भी नहीं, क्योंकि लोग पहले ही उन्हें गिरा हुआ मान चुके थे। और जहां दुनिया का नजरिया बदल जाता है, वहां इंसान को अपना ही शहर पराया लगने लगता है। रास्ता लंबा था, धूप तीखी थी, पैरों में छाले पड़ते गए, लेकिन रुकने की जगह नहीं थी। कभी भूख से बच्चों का रोना, कभी थकान से बड़ों की चुप्पी, और सबसे भारी चीज, मन में वो प्रश्न जो हर कदम के साथ चुभ रहा था, हम यहां तक कैसे आ गए? जो परिवार कभी दान देने के नाम पर खुद को बड़ा समझता था, आज वही परिवार मदद मांगने से भी डर रहा था। क्योंकि जब इंसान गिरता है ना, तो सिर्फ धन नहीं गिरता, सम्मान भी गिरता है। फिर भी वे चलते रहे, क्योंकि कभी कभी भगवान इंसान को तोड़ कर नहीं, बदल कर बचाते हैं। और बदलाव की शुरुआत अक्सर वहीं से होती है, जब इंसान अपना शहर, अपना नाम और अपनी झूठी शान छोड़कर सच की राह पर निकल पड़ता है। कई दिनों की भटकन के बाद वे एक नए नगर के पास पहुंचे। शरीर थका हुआ था, मन और भी ज्यादा। सबके चेहरे पर एक ही सवाल लिखा था, अब आगे क्या? उसी नगर के किनारे एक शांत सा सरोवर था। हवा में ठंडक थी और पानी की लहरों में एक अजीब सा सुकून। परिवार के कुछ लोग वहीं छांव में बैठ गए और घर का एक सदस्य पानी की तलाश में सरोवर की तरफ बढ़ा। वहीं उसने देखा कुछ लोग एक जगह इकट्ठा थे। किसी के हाथ में फूल थे, किसी के हाथ में छोटा सा दीपक और किसी के होठों पर धीमी सी कथा। ना वहां दिखावा था, ना शोर, बस एक श्रद्धा थी जो बहुत सरल लग रही थी। कथा सुनाने वाली आवाज कह रही थी, बुधवार को गणेश जी का स्मरण करो ताकि बुद्धि स्थिर हो, और लक्ष्मी जी का स्मरण करो ताकि घर में बरकत टिके। वो शब्द सुनते ही उस व्यक्ति का मन जैसे ठहर गया, क्योंकि उसके जीवन में बहुत दिनों बाद किसी ने धन की नहीं, बुद्धि और बरकत की बात की थी। वो थोड़ी दूर खड़ा रहा, न जाने क्यों आंखें भर आईं। शायद इसलिए नहीं कि दुख बहुत था, बल्कि इसलिए कि उम्मीद बहुत दिनों बाद दिखी थी। कथा के बाद कुछ लोगों ने उसे देखा, उसकी हालत समझ ली। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा कौन हो, यहाँ क्यों खड़े हो? और उसी एक सवाल ने उसे पहली बार महसूस कराया, दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद को देखकर दरवाज़ा बंद नहीं करते, बल्कि उसे इंसान समझकर बात करते हैं। यही था आशा का पहला संकेत, एक सरोवर किनारे, कुछ सरल लोगों के बीच और बुधवार की कथा की छाँव में। उन लोगों में एक बुजुर्ग महिला थी, चेहरा शांत, आंखों में अपनापन। उसने बहुत सहजता से कहा, बेटा ये जो हम कर रहे हैं, इसे तुम कोई बड़ी रस्म मत समझना। ये बस अपने मन और अपने घर को सही दिशा में लाने का एक तरीका है। उसने बताया, बुधवार का व्रत असल में 3 बातों पर टिका है, सादगी, सेवा और संयम। पहली बात सादगी, बुधवार को घर साफ रखना, मन साफ रखना और पूजा को दिखावे से दूर रखना। दीपक छोटा हो या बड़ा, बात श्रद्धा की होती है। गणेश जी को याद करो ताकि बुद्धि स्थिर रहे और फैसले सही हों। दूसरी बात सेवा, अगर घर में बरकत चाहिए तो किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ मत लौटाओ। ये ज़रूरी नहीं कि तुम बहुत कुछ दे पाओ, कभी एक गिलास पानी, कभी एक रोटी, कभी 2 बोल मीठे। सेवा का मतलब यही है कि सामने वाले को इंसान समझकर सम्मान देना। तीसरी बात संयम, बुधवार का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जो चीज़ तुम्हें कमज़ोर बनाती है उस पर लगाम लगाना सीखो। क्रोध पर, लालच पर, गलत संगत पर और उन आदतों पर जो घर की शांति खा जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी वहाँ टिकती हैं जहाँ मर्यादा होती है, भाषा में भी, व्यवहार में भी और खर्च में भी। उस बुजुर्ग ने साफ कहा, ये व्रत कोई सौदा नहीं है कि तुमने किया और बदले में कुछ मिल गया। ये एक संकल्प है कि मैं अपने घर को जोड़ूंगा, तोड़ूंगा नहीं। मैं धन का सम्मान करूंगा और इंसान का भी। उस व्यक्ति ने ध्यान से सुना। उसे पहली बार लगा कि पूजा का मतलब केवल मांगना नहीं होता, पूजा का मतलब खुद को बदलना भी होता है। उस दिन के बाद उस परिवार में कुछ बदलने लगा। बाहर की हालत वही थी, जेब खाली, रास्ता अनजान और भविष्य धुंधला। लेकिन भीतर एक चीज पहली बार साफ हुई, अब अगर उठना है तो अपने व्यवहार और फैसलों से उठना होगा। अगले बुधवार की सुबह उन्होंने बहुत सादगी से शुरुआत की।
स्नान किया, जहाँ ठहरे थे वहाँ थोड़ी सफाई की और गणेश जी तथा लक्ष्मी जी का मन ही मन स्मरण किया। उनके पास बहुत सामग्री नहीं थी, पर अब उनके पास वो चीज़ थी जो पहले नहीं थी, नम्रता। फिर वे काम की तलाश में निकले। पहले जो लोग उनकी बात सुनकर टाल देते थे, अब कुछ लोग उन्हें ध्यान से देखने लगे, क्योंकि इंसान की आंखों में जब घमंड नहीं रहता ना, तो सामने वाले को भी भरोसा आने लगता है। एक दुकानदार ने उन्हें कुछ छोटा काम दिया। पहले दिन बस मदद का, दूसरे दिन हिसाब किताब का और धीरे धीरे जिम्मेदारी का। परिवार ने भी ठान लिया कि जो काम मिलेगा उसे छोटा नहीं समझेंगे। उन्हें समझ आ गया था कि इज्जत दिखावे से नहीं लौटती, इज्जत नीयत से लौटती है। घर के भीतर भी बदलाव दिखा। बोलने का ढंग नरम हुआ। एक दूसरे को दोष देने की जगह एक दूसरे का हाथ पकड़ने की आदत बनने लगी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ज़रूरतमंद को देखकर नज़रें फेरना बंद किया। ऐसा नहीं कि अगले ही दिन सब कुछ बदल गया, लेकिन रास्ते खुलने लगे। और ये बात सच है, जब इंसान अपना व्यवहार सही कर लेता है तो जीवन उसे मौके देना शुरू कर देता है। यही थी उनकी वापसी की शुरुआत, धन से पहले समझ का लौट आना। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उनके हाथ में थोड़ा थोड़ा धन आने लगा। पहले बस इतना कि पेट भर जाए, फिर इतना कि किराया दे सकें, और फिर इतना कि थोड़ा बच भी जाए। पर असली सवाल ये नहीं था कि धन आ रहा है। असली सवाल ये था कि अब उनका मन कैसा रहता है, क्योंकि गरीबी में तो हर कोई नम्र दिख जाता है। असली परीक्षा तब होती है जब फिर से सुविधा लौटती है और पुराने दिन याद दिलाने लगते हैं कि तुम तो सेठ थे, तुम्हारा रुतबा था। यहीं पर उस परिवार ने एक बात गांठ बांध ली। उन्होंने कहा, धन अगर वापस भी आए तो घमंड वापस नहीं आएगा। हम फिर किसी ज़रूरतमंद को दरवाजे से नहीं लौटाएंगे। हम फिर अपनी भाषा को कड़वा नहीं होने देंगे, और हम हर बुधवार को अपने भीतर की सफाई ज़रूर करेंगे, घर की भी और मन की भी। उन्होंने एक छोटा नियम बना लिया, जो भी कमाई होगी उसका एक छोटा हिस्सा सेवा के लिए अलग होगा। कभी किसी को भोजन, कभी किसी को कपड़ा, कभी किसी बच्चे की किताब, जितना बन सके उतना। क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि बरकत बचा कर नहीं, संभाल कर टिकती है। उसी दौरान जिनके यहाँ वे काम करते थे, उन्होंने भी ये बदलाव देखा। उन्होंने देखा कि ये लोग हिसाब में साफ हैं, व्यवहार में शालीन हैं और मेहनत में ईमानदार हैं। धन से ज्यादा भरोसा बढ़ा, और भरोसा बढ़ा तो अवसर भी बढ़े। कहानी का सार यही है, धन लौटना कोई अंतिम जीत नहीं है। अंतिम जीत तब होती है जब धन लौटने के बाद भी इंसान का मन सही जगह टिका रहे। क्योंकि लक्ष्मी जी का सबसे बड़ा संकेत पैसा नहीं, वो संतुलन है, जो इंसान को फिर से गिरने नहीं देता। समय के साथ उनके हालात संभल गए। अब वे पहले जैसे टूटे हुए नहीं थे। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में स्थिरता आ गई थी। और फिर एक दिन परिवार के बड़े ने कहा, अब हमें अपने पुराने शहर लौट जाना चाहिए। भागकर नहीं, संभल कर, क्योंकि हम वहां से गए थे, लेकिन हमारी जड़ें वहीं हैं। सबको डर भी था, पुराने लोगों के ताने, पुरानी यादों की चुभन, और वो घर जो कभी शान था फिर शर्म बन गया था। लेकिन इस बार वे खाली हाथ नहीं लौट रहे थे। इस बार उनके पास धन से ज्यादा एक चीज थी, नए संस्कार। जब वे पुराने शहर में पहुंचे तो गलियां वहीं थीं, पर नजरें अलग थीं। कुछ लोग चौंके, कुछ ने फुसफुसाकर कहा, ये वापस कैसे आ गए। किसी ने पुराने दिनों का मजाक याद किया, किसी ने गिरावट की बातें छेड़ी। पर इस बार परिवार ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उन्हें साबित कुछ नहीं करना था। उन्हें बस अपना जीवन सही ढंग से जीना था। उन्होंने सबसे पहले अपने पुराने घर को देखा। दीवारें थकी हुई थीं, जैसे वर्षों से किसी का इंतजार कर रही हों। परिवार ने वहां कदम रखा और भीतर ही भीतर प्रण किया, अब इस घर में घमंड नहीं पलेगा। अब यहाँ किसी ज़रूरतमंद को अपमान नहीं मिलेगा। धीरे धीरे उन्होंने घर को फिर से संभाला। काम भी शुरू हुआ, लेन देन भी सुधरा। पर इस बार उनका नियम साफ था, कमाई आएगी पर मर्यादा के साथ, सम्मान बढ़ेगा पर विनम्रता के साथ। और यही फर्क था, पहले वे शहर में बड़े बनकर रहते थे, अब वे शहर में सही बनकर लौटे थे। पुराने शहर में लौटकर कुछ समय बीत गया। घर में फिर से चूल्हा जलने लगा, आंगन में हलचल लौट आई और चेहरे पर थोड़ी रौनक भी। लेकिन जीवन की असली परीक्षा वहीं दोबारा आती है जहां इंसान कभी गिर चुका हो।
एक दिन दोपहर का समय था। रसोई में खाना बन रहा था, घर में सब अपने काम में लगे थे और बाहर धूप वैसी ही तेज थी जैसी उस पुराने दिन थी। तभी दरवाजे पर फिर वही आवाज़ आई, धीमी, थकी हुई। माई, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाएगा? एक पल के लिए घर में सन्नाटा सा हुआ, क्योंकि ये सिर्फ पानी की मांग नहीं थी, ये यादों की दस्तक थी। सबको वही पुराना दिन याद आ गया, जब इसी तरह एक ज़रूरतमंद आया था और उसे घमंड में लौटा दिया गया था। इस बार दरवाज़ा खुला। घर का एक सदस्य तुरंत लोटा लेकर बाहर गया। उसने सामने खड़े ज़रूरतमंद को ऊपर से नीचे तक नहीं देखा, बल्कि आंखों में आंखें डालकर पूछा, बैठिए, पहले पानी पी लीजिए। पानी के साथ उसने छाँव भी दी और फिर घर के भीतर से थोड़ा भोजन भी ले आया। इतना ही नहीं, उस ज़रूरतमंद की बात भी सुनी, जैसे वो कोई बोझ नहीं, इंसान हो। घर के बड़े भी बाहर आए। उनकी आंखों में इस बार घमंड नहीं था, एक शांत सा पश्चाताप था और उसे सुधार लेने की राहत भी। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज अगर हमने फिर वही गलती की होती तो हमारी मेहनत का कोई अर्थ नहीं रहता। ज़रूरतमंद ने पानी पिया, भोजन लिया और जाते जाते बस इतना कहा, भगवान आपके घर में शांति बनाए रखें। उसके चले जाने के बाद घर के लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आज वे समझ गए थे, उनकी असली जीत धन लौटना नहीं था, उनकी असली जीत ये थी कि धन लौटने के बाद भी उनका दिल छोटा नहीं हुआ। यही था अंतिम परीक्षा वाला दृश्य, और इस बार वे परीक्षा में सफल हो गए। पिता ने कथा यहीं रोककर एक पल के लिए दोनों बच्चों की तरफ देखा। घर में दीपक की लौ हिल रही थी और जैसे उसी लौ के साथ मन भी हिल रहा था। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, अब समझ में आया? ये कहानी किसी दूर के साहूकार की नहीं है। ये कहानी हर उस घर की है जहां बरकत आती तो है, लेकिन टिक नहीं पाती। बच्चों की आंखें नीचे थीं, शर्म से नहीं, समझ से, क्योंकि आज उन्हें पहली बार साफ दिखा कि उनके घर की कमाई कहाँ जा रही थी और उनका व्यवहार किस तरफ बढ़ रहा था। पिता ने कहा, बुराई अक्सर बाहर नहीं रहती, वो अंदर घुसकर आदत बन जाती है, और आदत बन जाए तो इंसान अपने ही लोगों को दुख देने लगता है। तुम्हारी माँ की आंखों में जो डर है वो पैसे का नहीं, तुम्हारे खो जाने का डर है। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस इतना किया कि दोनों के सिर पर हाथ रख दिया। उस स्पर्श में ताना नहीं था, बस दुआ थी। दोनों बच्चों ने धीमे से कहा, हमें गलती समझ आ गई है, हमें वो सुकून चाहिए जो घर में मिलता है, बाहर के बहाने में नहीं। पिता ने सिर हिलाया और बोला, तो फिर आज से एक छोटा सा नियम बनाते हैं। कोई बड़ी घोषणा नहीं, बस इतना कि हम अपने घर को जोड़ेंगे, भाषा मीठी रखेंगे, कमाई का सम्मान करेंगे, और बुधवार को कम से कम एक बार खुद से पूछेंगे, हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। और यहीं से कथा का पुल वापस हमारे परिवार पर आ जाता है। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस शुरुआत हो चुकी थी। कथा सुनते सुनते घर का माहौल नरम हो गया था, लेकिन बाहर की दुनिया इतनी आसानी से नरम नहीं होती। कुछ लोग चाहते हैं कि आप बदलें ही नहीं, क्योंकि आपकी कमजोरी में ही उनका फायदा छुपा होता है। उसी रात जैसे ही घर में आरती का स्वर शांत हुआ, बाहर गली में शोर सुनाई दिया। किसी की लड़खड़ाती आवाज़, ऊंचे बोल और वही पुरानी धौंस, अरे बाहर निकलो, आज तो चलना पड़ेगा। घर के भीतर एक पल को सन्नाटा फैल गया। बच्चों के शरीर में पुरानी आदत की हलचल उठी। मन ने डर भी दिखाया और लालच भी, बस एक बार। माँ की आंखें घबरा गईं, जैसे उसे फिर वही पुराने दिन सामने दिखने लगे हों। लेकिन इस बार पिता ने अलग तरह से सांस ली, न गुस्सा न घबराहट, बस एक स्थिरता। उन्होंने कहा, देखो, बाहर जो खड़ा है वो सिर्फ इंसान नहीं है, वो तुम्हारी परीक्षा है। अगर आज तुम डर गए तो वो रोज आएगा। अगर आज तुम झुक गए तो तुम खुद से नजर नहीं मिला पाओगे। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पहली बार उनके भीतर से आवाज आई, नहीं, अब नहीं। वे दरवाजे तक गए। दरवाज़ा खुला, लेकिन इस बार हाथ कांप नहीं रहे थे। बाहर वाला वही मीठी सी सख्ती में बोला, चलो, आज की महफिल मेरी तरफ से। बच्चों ने बहस नहीं की, गाली नहीं दी,
हाथ नहीं उठाया, बस साफ, शांत और मजबूत शब्दों में कहा, आज के बाद हम नहीं आएंगे और कृपा करके हमारे घर के सामने शोर मत कीजिए। ये जवाब अलग था क्योंकि इसमें डर नहीं था, और ये जवाब अलग था क्योंकि इसमें मर्यादा थी। बाहर वाला व्यक्ति पल भर को सन्न रह गया, क्योंकि उसने पहली बार देखा कमजोरी हट जाए तो उसका पूरा दबाव बेकार हो जाता है। और यही था टकराव, बाहर का दबाव वही, पर इस बार घर का जवाब बिल्कुल नया। बाहर वाले को ना कह देना एक जीत थी, लेकिन असली जंग उसके बाद शुरू हुई, क्योंकि आदत बाहर नहीं रहती, आदत शरीर और मन के अंदर बैठ जाती है, और जब वो छूटती है तो इंसान को लगता है जैसे कुछ टूट रहा है। रात गहरी हुई तो बेचैनी बढ़ने लगी, कभी हाथ कांपते, कभी पसीना छूटता, कभी बिना वजह गुस्सा आता, और कभी मन बार बार वही पुरानी तरफ भागता, बस थोड़ा सा मिल जाए तो चैन आ जाएगा। ये वही पल होते हैं जहां बहुत लोग हार जाते हैं, क्योंकि शरीर मांगता है और मन बहाना बना देता है। शरद ने सिर पकड़ लिया, धनराज की सांसें भारी हो गईं। माँ घबरा गई, बोली, हे भगवान, अब ये कैसे संभलेगा? पर पिता ने उन्हें डांटा नहीं, उन्होंने उन्हें कमजोर नहीं कहा, उन्होंने बस इतना कहा, ये बीमारी नहीं, ये शुद्धि की प्रक्रिया है। जब जहर बाहर निकलता है तो तकलीफ होती है। उन्होंने दोनों को अपने पास बिठाया, पानी दिया, थोड़ी सी गर्म चीज पिलाई, और सबसे जरूरी उनके पास बैठे रहे। कभी कभी इलाज दवा से नहीं होता, इलाज किसी अपने के मैं होना से होता है। पिता ने धीमे धीमे बातें की, बचपन की यादें, घर की जिम्मेदारी और वो कथा की सीख कि असली लक्ष्मी सिर्फ पैसे में नहीं, सुकून में है। उन्होंने कहा, आज की रात भारी लगेगी, पर अगर तुम आज टिक गए तो कल तुम खुद पर गर्व करोगे। और माँ ने बिना कुछ बोले बस सिर पर हाथ फेर दिया। उस स्पर्श ने उन्हें याद दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं। यही था अंदर की लड़ाई, तलब के खिलाफ संकल्प की लड़ाई, और इस बार घर उनका मैदान नहीं, उनका सहारा बन गया। अगली सुबह पिता ने एक काम किया। उन्होंने बच्चों को सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया, क्योंकि खाली दिमाग वही पुरानी राह पकड़ लेता है जहां आदत बैठी होती है। उन्होंने कहा, आज से नई दिनचर्या बनेगी, बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटे छोटे कदम, और वही कदम कल बड़ा रास्ता बन जाएंगे। सुबह जल्दी उठना, हल्का स्नान, थोड़ा सा साफ कपड़ा, और घर के मंदिर के सामने बस 2 मिनट शांत बैठना। गणेश जी से बुद्धि की प्रार्थना कि आज गलत बहाने न बने, और लक्ष्मी जी से मर्यादा की प्रार्थना कि घर में भाषा, खर्च और व्यवहार संभल जाए। फिर मेहनत। पिता उन्हें काम पर ले गए, ऐसा काम जिसमें शरीर का पसीना निकले और मन का बोझ हल्का हो। जब इंसान दिन भर ईमानदारी से थकता है ना, तो रात को नींद भी सच्ची आती है और तलब का जोर भी टूटता है। शाम को घर लौटकर एक नियम बना, घर में ऊंची आवाज नहीं होगी, खाने से पहले 2 बोल मीठे कहे जाएंगे, और हर किसी का सम्मान रखा जाएगा, खासकर माँ बाप का। और बुधवार को विशेष संकल्प, घर की सफाई, छोटा दीपक, थोड़ी धूप और कथा का एक हिस्सा। कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं, बस याद दिलाने का दिन कि हम किस तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे यही नई दिनचर्या उनकी ढाल बन गई। मेहनत ने शरीर को मजबूत किया, अनुशासन ने मन को संभाला, और बुधवार के संकल्प ने घर को फिर से जोड़ना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, बदलाव एकदम से नहीं हुआ, लेकिन साफ दिखने लगा। सबसे पहले घर की हवा बदली, फिर घर की भाषा, और फिर धीरे धीरे घर की किस्मत भी। अब कमाई आती थी तो घर में झगड़ा नहीं होता था। कमाई आती थी तो पहले ज़रूरतें पूरी होती थीं, राशन, दवा, घर का छोटा छोटा काम, और जो बचता वो संभाल कर रखा जाता, क्योंकि अब पैसे को उड़ाने में शान नहीं लगती थी, अब पैसे को बचाने में सम्मान लगता था। माँ के चेहरे पर वो पुराना डर कम होने लगा, पिता के माथे की शिकन थोड़ी हल्की हुई, और बच्चों की आंखों में पहली बार अपने घर के लिए जिम्मेदारी दिखने लगी, बहाने नहीं। घर में जो सबसे बड़ा फर्क आया वो ये था कि रातें शांत हो गईं। पहले रात में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ डराती थी, अब दरवाज़ा समय पर बंद होता था। पहले घर में चुप्पी पत्थर जैसी थी, अब चुप्पी भी सुकून जैसी लगती थी। और यही असली बरकत है।
बरकत का मतलब ये नहीं कि बस धन बढ़ जाए। बरकत का मतलब ये है कि धन के साथ चैन भी बढ़े, रिश्ते भी संभलें और मन भी हल्का रहे। किसी ने सच कहा है, जहाँ मेहनत सच्ची हो और आदतें मर्यादा में हों, वहाँ लक्ष्मी जी सिर्फ आती नहीं, टिकते भी हैं। और इस घर में अब लक्ष्मी जी का टिकना शुरू हो गया था, कमाई के साथ चैन के रूप में। कथा के इस मोड़ पर अंत से ठीक पहले मैं आपसे एक सच्ची सी गुजारिश करना चाहती हूँ। अगर आज की कहानी में आपको भीतर से थोड़ा सा भी छुआ है, अगर आपको लगा कि ये कथा सिर्फ किसी और की नहीं, कहीं ना कहीं हमारी भी है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ ऐसी कथाएं लेकर आते हैं जो डरा कर नहीं चलती, जो बड़े बड़े दावे करके उम्मीद नहीं बेचती, बल्कि धीरे से मन को समझाती हैं और घर को जोड़ने की ताकत देती हैं। और हाँ, घंटी वाला विकल्प भी ऑन कर दीजिए, ताकि हर बुधवार जब हम गणेश जी और माँ लक्ष्मी की नई कथा, नई सीख के साथ आएं, तो वो सीधे आपके पास पहुँचे। कई बार क्या होता है, हम खुद के लिए तो सह लेते हैं, लेकिन अपने घर वालों को टूटते नहीं देख पाते। ऐसे में अगर ये कथाएं किसी एक इंसान को भी गलत रास्ते से वापस ला सकें, किसी एक घर में भी शांति लौटा सकें, तो यही सबसे बड़ी बात होगी। और अगर आपके मन में कोई अपना है जो अभी उलझन में है या जिसके घर में रोज़-रोज़ क्लेश बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दीजिए। कभी कभी एक कहानी किसी का हाथ पकड़कर उसे वापस ले आती है। अब चलिए आखिरी बात की तरफ, कथा की वो सीख जो हम सब अपने जीवन में उतार सकते हैं। आज की कथा का निष्कर्ष बहुत सीधा है, लेकिन बहुत गहरा भी। पहली सीख, बरकत सिर्फ धन से नहीं आती, व्यवहार से आती है। आप कितना कमाते हैं ये ज़रूरी है, पर उससे भी ज़रूरी ये है कि आप घर में कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं और किस चीज़ को ज़रूरी मानते हैं। क्योंकि जहाँ भाषा कड़वी हो जाती है, वहाँ लक्ष्मी जी भी टिककर खुश नहीं रहती। दूसरी सीख, गलत आदत और गलत संगत से ना कहना ही असली पूजा है। दिया जलाना आसान है, लेकिन अपने अंदर की कमज़ोरी पर लगाम लगाना कठिन। पर जो इंसान अपने मन को संभाल लेता है, वो अपने जीवन को भी संभाल लेता है। तीसरी सीख, गणेश जी की बुद्धि और लक्ष्मी जी की मर्यादा दोनों साथ चलें तो जीवन संतुलित रहता है। बुद्धि सही फैसले कराती है और मर्यादा उन फैसलों को टिकाती है। यही वो जोड़ी है जो घर को टूटने से बचाती है। अब अंत में बुधवार की एक छोटी सी प्रार्थना। हे गणेश जी, हमें इतनी बुद्धि दीजिए कि हम बहाने बनाकर खुद को न गिराएं। हमें इतना धैर्य दीजिए कि हम कठिन समय में भी सही राह पकड़कर चलें। और हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में सिर्फ धन नहीं, शांति, प्रेम और सम्मान भी बसाइए। हमारी वाणी को मधुर रखिए, हमारे मन को साफ रखिए और हमारे कर्म को सच्चा रखिए। जो भी ये कथा सुन रहा है, उसके घर में उजाला हो, उसके मन में संकल्प हो और उसके जीवन में वो सुकून आए जो हर सफलता से बड़ा होता है। बुधवार की इस कथा के साथ आप सबके लिए बस यही कामना। गणेश जी आपकी राह सरल करें और माँ लक्ष्मी आपके घर में बरकत बनाए रखें।